नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए डिप्टी जेलरों से कहा, ईमानदारी और समर्पण भाव से करें काम। 27 डिप्टी जेलरों और 285 बंदी रक्षकों को दिए नियुक्ति पत्र। कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र पर दी शुभकामनाएं। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने नोडल अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी। पौड़ी और चमोली जिले में चला मतदाता जागरूकता अभियान। देहरादून राजभवन में बसंतोत्सव की धूम। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने फोटो प्रदर्शनी और स्टॉल्स का किया अवलोकन। लोगों से की मोटे अनाजों को प्रोत्साहन देने की अपील। और प्रदेश में फिर बदला मौसम का मिजाज। बद्रीनाथ केदारनाथ में बर्फबारी, निचले हिस्सों में बारिश। चमोली में औली समेत पर्यटन स्थल सैलानियों से हुए गुलजार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 27 डिप्टी जेलरों और 285 बंदी रक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने आज कुल 312 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं और बधाई दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप पहले दिन से ही अपने लिए नियम निर्धारित कर लें कि आपको पद के अनुरूप जो जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन आप पूर्ण जिम्मेदारी से करेंगे। आज जिनको ये नियुक्ति पत्र मिले हैं, ऐसे सभी हमारे भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सबको अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि ये आज मैं महसूस कर सकता हूं कि आप लोग अंदर से बाहर से हर तरीके से कितने खुश होंगे। और सचमुच ये आपके लिए बहुत ही बड़ा दिन है और आपकी एक नई शुरुआत होने जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने आम चुनाव की तैयारियों को लेकर विभिन्न विभागों के स्टेट नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को उनके विभाग से जुड़ी ड्यूटी को जिम्मेदारी के साथ पूरा करते हुए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिला और स्टेट कंट्रोल रूम को तत्काल एक्टिव करते हुए ड्राई रन शुरू कर दिया जाए। उन्होंने आबकारी विभाग व पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं कि प्रवर्तन कार्रवाई के लिए इलेक्शन सीजन मैनेजमेंट सिस्टम पर नियमित रिपोर्ट अपलोड कर दी जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आबकारी विभाग को जिला स्तर पर लीकर मॉनिटरिंग टीम का गठन कर निगरानी बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी स्टेट नोडल अधिकारियों से अपेक्षा की है कि संबंधित विभागों के मतदान ड्यूटी में शामिल समस्त कार्मिकों का 100% मतदान सुनिश्चित कर दिया जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नोडल अफसर परिवहन विभाग को चुनाव ड्यूटी में तैनात वाहन चालकों के 100% मतदान को लेकर विस्तृत प्लान तैयार कर प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जनपद पौड़ी के समस्त विकास खंडों में मतदाताओं को मतदान के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। साथ ही गांव से बाहर रह रहे मतदाताओं से संपर्क कर उन्हें अपने ही गांव में मतदान करने की अपील भी की जा रही है। कार्यक्रम के तहत विकास खंड कोट के ककड़ोड़ा गांव में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, जयहरी खाल के देवडली गांव, कोटद्वार के पद्मपुर मोटाढाक, कलजी खाल के मुंडेश्वर, पाबो के विभिन्न गांवों सहित अन्य विकास खंडों में मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर मतदाताओं को बिना किसी के दबाव, भेदभाव, जाति, क्षेत्रवाद जैसे मामलों से दूर रहते हुए निष्पक्ष रूप से अपना मत प्रयोग करने की भी अपील की गई। वहीं चमोली में व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी स्वीप अभियान के तहत प्रवासी मतदाता संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान के तहत कार्मिकों ने जनपद के नारायणबगड़, जोशीमठ, दशोली, कर्णप्रयाग, थराली, देवाल क्षेत्रों के गांवों और नगरों में प्रवासी मतदाताओं से संपर्क कर संवाद किया। कार्मिकों ने प्रवासी मतदाताओं को 100% मतदान करने के लिए प्रेरित किया। पोखरी क्षेत्र में दिव्यांग रथ के माध्यम से ग्रामीणों को सक्षम ऐप की जानकारी देते हुए पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया।
राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में चल रहे बसंतोत्सव में लगी आर्ट गैलरी और फोटो प्रदर्शनी का आज अवलोकन किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि हमारे उत्तराखंड के युवाओं और महिलाओं में स्किल, टैलेंट व पैशन है, वो सबसे अलग है। उन्होंने कहा कि जो पेंटिंग व कला को प्रदर्शित किया गया है वो बेहतरीन है। राज्यपाल ने कई चित्रकारों तथा फोटोग्राफरों से बातचीत भी की। राज्यपाल ने इसके बाद फूड कोर्ट का भी अवलोकन किया। उन्होंने मोटे अनाजों के संबंध में कहा कि मिलेट उत्पादों को बढ़ावा दिए जाने के लिए इस प्रकार की पहल सराहनीय है। इस दौरान राज्यपाल ने बसंतोत्सव में लगे औद्यानिक गतिविधियों से जुड़े गैर सरकारी संस्थाओं और स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी भ्रमण किया और जानकारी प्राप्त की। विधानसभा अध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक रितु खंडूड़ी ने आज कोटद्वार स्थित माला नदी के पुल के पुनर्निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस पुल का एक हिस्सा पिछले साल भारी बारिश के चलते टूट गया था। अब इस पुल की मरम्मत और पिलरों के निर्माण में 26 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च होंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा कि अब पुल को अत्याधुनिक तकनीक से बनाया जा रहा है। काफ़ी समय से कोटद्वार वासियों को इस पुल के दोबारा से निर्माण होने का इंतज़ार था और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हमने पुल का भूमि पूजन किया है। 26 करोड़ 75 लाख की लागत से ये पुल दोबारा से बनेगा। इसमें 12 जो इसके पिलर हैं वो दोबारा से बनेंगे। ओपन वेल फाउंडेशन की जो टेक्निक है, जो कि IIT वाराणसी द्वारा वेट की गई है, सॉइल टेस्टिंग के बाद ये निर्णय लिया गया है, तो मुझे बहुत आज प्रसन्नता है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि बहुत बड़ा अमाउंट था 26 करोड़ 75 लाख, लेकिन उन्होंने कोटद्वार वासियों को दिया। मैं वहीं लोक निर्माण विभाग दुगड्डा के अधिशासी अभियंता DP सिंह ने कहा कि भूमि पूजन के बाद आज से कार्य तेजी से किया जाएगा। जो है अभी जो 26 करोड़ 75 लाख का सेंक्शन हो गया है, जिसमें 12 पिलर जो है जो ओपन फाउंडेशन का है उसको वेल फाउंडेशन बनाया जाएगा। और जो इसमें जो है 13 पैनल हैं, उसमें से एक तो डैमेज हो गया है, 12 पैनल जो है पुनः उसी को यूज किया जाएगा और इसको 9 माह रखा गया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश हुई, जबकि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, रुद्रनाथ, रूपकुंड, औली समेत ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात हो रहा है। बर्फबारी और बारिश से ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चारधाम सहित राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी होने से पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की आवाजाही बढ़ गई है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण रविवार को भी बारिश और बर्फबारी जारी रहेगी। प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं चमोली में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से हिम क्रीड़ा केंद्र औली सहित जिले के पर्यटक स्थलों में पर्यटक और होटल व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे हैं। जिला पर्यटन अधिकारी ब्रिजेश पांडे ने कहा कि बर्फबारी से बड़ी संख्या में पर्यटक औली पहुंचे हैं। में ही बर्फबारी हुई है और जो जनपद चमोली का जो एक शीत क्रीड़ा स्थल है औली, वहाँ पर काफ़ी संख्या पे पर्यटक आ रहे हैं और जो हमारे पर्यटक व्यवसायी हैं, विशेषकर औली और जोशीमठ के होटल व्यवसायी, वो काफ़ी इससे खुश हैं और इससे व्यवसाय भी उनका बढ़ रहा है और पर्यटकों को काफ़ी आनंद आ रहा है। और जो बर्फ़ के लिए रोमांचकारी लोग हैं वो आ सकते हैं औली और बर्फ़ का आनंद उठा सकते हैं। चमोली की पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने पर्यटकों से अपील की है कि वे बर्फबारी का लुत्फ उठाएं, लेकिन सुरक्षा का ध्यान रखें।
अभी विगत कुछ दिनों में हुई बारिश के चलते जो हमारे पहाड़ी जो हिल स्टेशंस हैं, जो हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वहाँ पे बर्फबारी हुई है, जिसको लेकर के पर्यटकों में बड़ा उसमें रोमांच है। मैं पर्यटकों से यही अपील करती हूँ कि आप अवश्य घूमने के लिए आएँ, लेकिन अपनी सुरक्षा को भी साथ में कंसिडर कीजिएगा। बर्फ़ के चलते स्नोफॉल होने के चलते रोडों पर बर्फ़ गिर जाती है, जिसमें वाहन को चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप 4x4 व्हीकल का मैक्सिमम यूज़ करें। किसानों के लिए केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार भाबर के किसानों को भी मिल रहा है। इन योजनाओं से किसानों की आय में वृद्धि हुई है और बड़ी संख्या में यहां के लोग खेती और बागवानी अपना रहे हैं। श्री रामपुर की काश्तकार जानकी देवी का कहना है कि अब वो मशीनों से खेती कर रही हैं। तकनीक से खेती अब पहले की तुलना में आसान हो गई है। पहले बहुत परेशानी होती थी। हम सुबह 4 बजे उठ जाते थे, खेत में चले जाते थे गेहूँ काटने के लिए, लेकिन अब मशीन हो गई है, नई नई मशीनें हो गई हैं। हम आराम से उठते हैं और आराम से अपना काम करते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, अपने गाय बच्चों का भी काम आराम से करते हैं। सरकार की तरफ से छूट भी मिली, हमने नया थ्रेसर लिया और उसमें हम मतलब जो हम पहले कुछ नहीं बचा पाते थे, अब हम बचा भी लेते हैं। एक अन्य किसान रमेश जलाल ने कहा कि सिंचाई के लिए नहरें बनने से किसानों को लाभ हो रहा है। इसके अलावा अच्छी गुणवत्ता का बीज भी उपलब्ध हो रहा है। इससे खेती में पैदावार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी बने हैं, तब से हमें जो है बहुत फायदा हुआ है। हमें सिंचाई से लेके बीज से लेके और जो किसान निधि हमारा जो 6,000 रुपये आता है, 2-2 हज़ार रुपये करके हमारे जो है वो आते हैं, हमारे खाते में ही आते हैं। अभी हमें कोई दिक्कत भी नहीं है कि तहसील में जाओ वो जाओ, बैंक खाते में जो है सीधे सीधा आते हैं। काश्तकार कुबेर जलाल का कहना है कि कुछ वर्ष पूर्व तक खेती से पैदावार बहुत कम होती थी। किसानों का मुंह खेती और किसानी से भंग हो गया था, लेकिन मोदी सरकार ने जिस तरह से चरणबद्ध तरीके से किसानों को मजबूत किया है, इस कारण किसान फिर से खेती की ओर लौट रहे हैं। किसानों को छोटे छोटे उपकरण देके, जो सीमांत किसान हैं उनको छोटे छोटे उपकरण देके, मशीनरी देके, उनका जो आजीविका का अर्जन है, उनको स्वावलंबी बनाने का उनका विजन था, वो निश्चित रूप से साकार होते दिखाई दे रहा है। और मैं तो समझता हूँ कि बहुत कुछ किसान जो छोड़कर खेती चले गए थे, वो वापस खेती में लौट आए हैं। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद तीरथ सिंह रावत का कहना है कि मोदी सरकार ने किसानों को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने छोटों किसानों की ओर भी ध्यान देने का काम किया और यही नहीं तो किसान निधि के नाम से साल में 6,000 रुपए देने का जो काम किया, मैंने जब पूछा जानकारी ली तो सबके खातों में पहुंच रहा है। और यही नहीं तो आने वाले समय में ड्रोन जो दीदी करके एक आएगी और खेतों में खलिहानों में दवाई छिड़केगी, पानी छिड़केगी। इसको सुनते लोगों में अपार उत्साह है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंघानी ने नई डिप्टी जेलरों से कहा, ईमानदारी और समर्पण भाव से करें काम। 27 डिप्टी जेलरों और 285 बंदी रक्षकों को दिए नियुक्ति पत्र। कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र पर दी शुभकामनाएं। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने नोडल अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी। पौड़ी और चमोली जिले में चला मतदाता जागरूकता अभियान। देहरादून राजभवन में बसंतोत्सव की धूम। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने फोटो प्रदर्शनी और स्टॉल्स का किया अवलोकन। लोगों से की मोटे अनाजों को प्रोत्साहन देने की अपील। और प्रदेश में फिर बदला मौसम का मिजाज। बद्रीनाथ केदारनाथ में बर्फबारी, निचले हिस्सों में बारिश। चमोली में औली समेत पर्यटन स्थल सैलानियों से हुए गुलजार। प्रदेश से जुड़े अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।